हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ACLS का एक बहुत ही ट्रिकी सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन द ICU डेवलप पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द कार्डियक मॉनिटर आफ्टर स्टार्टिंग हाई क्वालिटी CPR। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ACLS गाइडलाइन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पेशेंट है, ठीक है। ICU के अंदर एक पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक पेशेंट है जिसमें CPR चल रहा है। तो अगला कदम क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखो एक चीज़ साथ में क्लियर करके चलो। देखो जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, ये वाली पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये एक नॉन शॉकेबल रिदम है। इसका मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो है वो तो चल रही है, पर मसल्स है ना, मैकेनिकल जो पंप है वो नहीं, मतलब मैकेनिकल है ना, मसल्स वो पंप नहीं कर रही है। इसलिए यही डिफिब्रिलेशन का कोई यहाँ पे अगर अपन डिफिब्रिलेशन उसको देंगे तो वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डिलीवर ए 200 जूल सोक डेफिब्रिलेटर। अब ये तो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि और बी, देखो पहले बी ऑप्शन क्या दिया गया, परफॉर्म सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन एट 100 जूल्स। देखो ए और बी ऑप्शन है ना, सोक देना और कार्डियोवर्जन देना, है ना। सिर्फ VF पल्सलेस VT के लिए होता है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है, पर पंप फेलियर होता है। सोक देने से ना जब अपन उसको सोकते हैं ना, तो उसकी हार्ट की जो बची कुची जो रिदम है जो वो भी चली जाएगी ना। इसमें जो इलेक्ट्रिविटी होती है हार्ट की, रही सही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, वो भी उसमें खत्म हो जाती है। और कार्डियोवर्जन हमेशा अलाइव पेशेंट में टेकीकार्डिया विद पल्स में किया जाता है, तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट में इसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो दोनों ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गए। सी ऑप्शन क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेट एपिनेफ्रिन 1 mg IV टूस इमीडिएटली, ये करेक्ट आंसर है। देखो उसमें ना एपिनेफ्रिन है ना, एपिनेफ्रिन 1 mg IV टूस, इसमें सही आंसर इसलिए क्योंकि ACLS 2020 और 2025 की गाइडलाइन है ना, वो कहती है कि जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे स्टूल डिटेक्ट होते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल उसमें एपिनेफ्रिन देना है। ये वेसो कंस्ट्रक्शन करके उसमें कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है और वो वापस पंप करना शुरू कर सकती है। इसलिए ये करेक्ट आंसर अपना इसमें सी है। अब देखो डी ऑप्शन है ना, ये एडमिनिस्टर एमिड्रोन 300 mg IV बोलस। देखो ये इसलिए नहीं गया क्योंकि एमिड्रोन है ना ओनली सोकेबल रिदम वेंट्रिकल फेलियर और वेंट्रिकल टेकीकार्डिया में यूज होती है। जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें उसको यूज नहीं करते हैं हमेशा ना। ये याद रखो कि देखो ये जो एमिड्रोन है ना, ये एक एंटी अरिथमिक है। ये सिर्फ तब देते हैं जब वेंट्रिकल फेलियर हो या फिर प्रीमेच्योर वेंट्रिकल टेकीकार्डिया के केस में 2 से 3 सोक के बाद में अगर रिदम ना बदले ना, तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में इसका कोई रोल नहीं है, बल्कि VF और PVT में इसको देते हैं। हमेशा ना एक चीज़ याद रखना, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक नॉन शॉकेबल रिदम है। इसका मतलब है कि हार्ट में करंट तो है, पर हार्ट की मसल्स इतनी कमजोर हैं कि वो पंप नहीं कर पा रही हैं, और यहाँ सोक काम नहीं करेगा। यहाँ काम करेगा एपिनेफ्रिन 1 mg IV में देते हैं, पुश करते हैं, जो हार्ट को किक स्टार्ट करने में मदद करता है ना। इस प्रकार अपना करेक्ट आंसर सी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।